Assalamu alaikum. A boy is colorblind, which could be the genotype of his mother. एक लड़का है वो कलर ब्लाइंड है, तो नीचे दी गई 4 जीनोटाइप्स में से कौन सी उसकी होगी। यहाँ पे हमें 2 उसूल देखने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें उन्होंने कहा कि इसकी मदर का जीनोटाइप बताएं, तो जो मदर का जीनोटाइप होगा उसमें दोनों एक्स होंगे और जो फादर का होगा उसमें एक्स और वाई होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक्स और वाई है, तो ये हमारे लिए इररेलेवेंट हो गए। अब हमें फोकस करना है ऑप्शन ए और बी पे, क्योंकि ये ही मदर के जीनोटाइप हो सकते हैं। पहला तो ये उसूल क्लियर हो गया। दूसरा उसूल ये है कि और बहुत से जो डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसी तरह कलर ब्लाइंड भी रिसेसिव होता है। नेचुरली जो डिसऑर्डर्स हैं वो रिसेसिव जीन्स की शक्ल में पाए जाते हैं, वो डोमिनेंट नहीं होते। तो रिसेसिव जीन के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेस कब हो, जब उसके दोनों जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन पर वो रिसेसिव मौजूद हो। अब यहाँ पे इन्होंने यानी कलर ब्लाइंड के लिए एन जो है अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, तो रिसेसिव होने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एन को ही, और दोनों क्रोमोसोम्स पे एन स्मॉल होगा तो वो इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड होगा। इसी सिलसिले में दूसरी चीज़ ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसका ये जीन जो है ये सेक्स लिंक्ड है। ये ऑटोसोम्स पे मौजूद नहीं होगा बल्कि सेक्स क्रोमोसोम्स से मौजूद होगा। इसलिए हमें यहाँ पे एक्स और एक्स पे नज़र आ रहा है, या अगर ये इंडिविजुअल जो कि एक मैन है, जैसे हमारे केस में एक बॉय है वो कलर ब्लाइंड है, तो इसको उस बॉय का जीनोटाइप जो होगा वो एक्स के ऊपर एन स्मॉल और वाई उसके साथ, ये सेक्स क्रोमोसोम पर ये डिजीज़ या डिसऑर्डर पाया जाता है, इसका जीन पाया जाता है। इसलिए ऐसी बीमारियों को या ऐसे डिसऑर्डर्स को हम सेक्स लिंक्ड डिजीजेस या एक्स लिंक्ड डिजीजेस कहते हैं। इसमें हीमोफीलिया वगैरह भी शामिल है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वो एक बॉय है जो कलर ब्लाइंड है और उसका जीनोटाइप ये है। हमने ये मालूम कर लिया कि जो जीनोटाइप कलर ब्लाइंड के लिए होगा उसमें दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव जीन होने चाहिए, वरना वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फीमेल ऐसे कैपिटल एन और स्मॉल एन के साथ है, जो हेट्रोजाइगस तो होगी, मगर ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी बल्कि ये कैरियर होगी, यानी अगली नस्ल में ये कलर ब्लाइंडनेस बॉयज़ में शामिल कर सकती है। अब हम ये कह रहे हैं कि बॉयज़ भी क्यों डाल सकती है, कि बॉयज़ भी कैसे जा सकता है, इसलिए हमें पता है कि बॉयज़ के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें से जो एक्स है वो फीमेल से आता है यानी मदर से, और वाई कहाँ से आता है, वो मेल से आता है यानी फादर से। अगर यानी वाई जो है फादर से ही आएगा तभी तो वो इंडिविजुअल बॉय होगा, गर्ल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि जो एक्स क्रोमोसोम है इस केस में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि कलर ब्लाइंड बॉय है, एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, और ये एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम होगा जो कि रिसेसिव कलर ब्लाइंडनेस के जीन रखता होगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, दोनों एक्स है मदर के और दोनों में एन कैपिटल है, यानी डोमिनेंट कलर ब्लाइंडनेस के जीन है, जो कि असर नहीं करेगा, जो कि एक्सप्रेस नहीं होगा कलर ब्लाइंडनेस के डिसऑर्डर में। लिहाजा ये ऑप्शन अगर हम चूज़ करेंगे तो ये तो यहाँ पे कैपिटल एन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे ये बॉय भी है, नॉर्मल होगा। लिहाजा ये तो आंसर नहीं है, ये इरेलेवेंट है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब बचा ऑप्शन बी, वो रेलेवेंट है। वो कैसे है कि इसमें दोनों तरह के हैं, एन कैपिटल के साथ और एन स्मॉल यानी स्मॉल एन और कैपिटल एन के साथ। तो इसमें चांसेस 50-50% है कि ये मदर जो है इससे एक ऐसा बॉय जो कि कलर ब्लाइंड हो बॉर्न हो सकता है। लिहाजा हमें ऑप्शन बी ही सिलेक्ट करना होगा। हम दोबारा देखते हैं, ऑप्शन सी और डी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मदर का जीनोटाइप निकालना है, और ये दोनों जो है मेल हैं यानी फादर हैं। ऑप्शन ए में दोनों जीन जो हैं वो डोमिनेंट कलर ब्लाइंडनेस के, और हमें ये मालूम हो गया है कि कलर ब्लाइंडनेस के जीन और दूसरे डिसऑर्डर्स की तरह रिसेसिव होते हैं नेचुरली, और ये सेक्स लिंक्ड होते हैं और एक्स लिंक्ड कहलाते हैं, और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे नहीं मौजूद होते, सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। तो अगर ये दोनों डोमिनेंट होंगे तो ये वाला इंडिविजुअल, जैसे ये मदर है, ये कैरियर भी नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, यानी ये अपनी अगली नस्ल में कोई बीमारी यानी कलर ब्लाइंड की कोई बीमारी को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगी। एक सेहतमंद या नॉर्मल इंडिविजुअल मदर है। जबकि बी में हम देखें तो ये हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस होने का मतलब ये है कि इसके अंदर उस कलर ब्लाइंडनेस जीन का जो कैरियर जीन है वो मौजूद है। लिहाजा ये ऑप्शन बी ही हमें
चूज़ करना है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।